हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अध्ययन फिजिक्स। आज हम दो डेरिवेशन एक साथ करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जहां पर हम चार्ज को और इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। ये बनता है हमारा कंडक्टर से। जब भी हम प्लेन कंडक्टर को पैरेलली अरेंज करते हैं वहाँ पर हमारा बनता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और जहाँ हमारा कंडक्टर स्पेरिकल या सिलेंड्रिकल होता है वहाँ हमारा स्पेरिकल कंडक्टर स्पेरिकल कैपेसिटर या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बनता है। ये कैपेसिटर्स जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक फ़ैन, टच स्क्रीन्स और इंटरनेट केबल के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हमने दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स लिए हैं, दो पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स लिए हैं जिसको हमने एरिया ए दे दिया है और इनके बीच में सेपरेशन हमने डी कंसिडर किया है। एक प्लेट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, एक प्लेट के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। हमें पता है जब प्लस चार्ज होता था उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होती थी और नेगेटिव के लिए इनवर्ड होती थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी इस तरीके से आ जाएगी। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम प्लेट के ऊपर चार्ज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये प्लेट है, अगर इस प्लेट के ऊपर प्लस चार्ज है तो इसके ऊपर हम चार्ज कैसे निकालेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी से। और सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है Q बाय A। कितना चार्ज पर यूनिट एरिया में हमारा प्रेजेंट है, इसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसके बाद हम निकालेंगे दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रेजेंट है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब हमारी सिंगल प्लेट होती थी इन्फानाइट, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और हमारी जब डबल प्लेट्स होती हैं इसके लिए हम लिखते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमने डिराइव किया हुआ है डेरिवेशंस में। जब दो प्लेट्स होती हैं उसके बीच में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाती है। अब हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है VED। इसको आप ऐसे याद रख लेना, वेड से। V हमारा पोटेंशियल हो गया, E इलेक्ट्रिक फील्ड, D हमारा सेपरेशन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने बताया है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई D। अभी हमने यहाँ पे लिखा था ऊपर, सिग्मा को हम कैसे लिख सकते हैं, Q बाय A लिख सकते हैं, और ये एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई D, यहाँ से हमारा आ गया पोटेंशियल। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कैपेसिटी कितनी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। इसको हम लिखते हैं C इज इक्वल्स टू Q बाय V। इसको आप याद रख लेना ऐसे, Q इज इक्वल्स टू CV से। इसको अरेंज करेंगे, C इज इक्वल्स टू Q बाय V। हमने V ऊपर निकाल लिया, QD अपॉन में A बाय एप्सिलॉन। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं QD मल्टीप्लाई, इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, कैपेसिटेंस आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D। आप जब ये डेरिवेशन करते हैं आपको इसी प्रोसेस में जाना है। सबसे पहले हम सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर V निकालेंगे, फिर C निकालेंगे। इस प्रोसेस को याद रखना है। सेम टू सेम प्रोसेस हमारी विद डाइलेक्ट्रिक के लिए यूज़ होगी। जब हमारे दो प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। डाइलेक्ट्रिक हमारा एक ऐसा इंसुलेटर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में वो रिस्पॉन्ड करता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक के लिए हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम इंट्रोड्यूस करेंगे जो हमारा बताएगा कि हमारा मटेरियल कितना अच्छा है शील्डिंग में। तो इसमें सब कुछ हमने सेम टू सेम लिया है। एरिया है सेपरेटेड बाय D, इसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक रखा है जिसकी विड्थ है T, और जो D और T है दोनों ही सेम विड्थ के हैं। अब हमें सेम टू सेम स्टेप रिपीट्स करने हैं। सिग्मा निकालेंगे, E निकालेंगे, V निकालेंगे, फिर C निकालेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा सेम टू सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा चेंज आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा बस एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम टू सेम रहेगा, वही वेड से हम निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी आई थी उसको हम पुट करेंगे, बाकी सारे स्टेप्स हमारे सेम टू सेम रिपीट होंगे, उससे हमारा ये पोटेंशियल आ जाएगा। अब सेम कैपेसिटी निकालेंगे, C इज इक्वल्स टू Q बाय V। V की वैल्यू पुट करेंगे, अरेंज करेंगे, कैपेसिटेंस आ जाएगा। सिर्फ हमारा इसमें एक K एक्स्ट्रा आ जाएगा। वैक्यूम के लिए हमने पढ़ा था कि कैपेसिटेंस होता था एप्सिलॉन नॉट A बाय D, और डाइलेक्ट्रिक के लिए हमारा हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A बाय D। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C इज इक्वल्स टू K
सी नॉट हमारा एयर के लिए है और ये हमारा डाइलेक्ट्रिक के लिए है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि C जो होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, मतलब जितना ज़्यादा हमारा प्लेट का एरिया होगा उतना ही ज़्यादा हमारा कैपेसिटेंस होगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है D के, जितना कम हमारा सेपरेशन होगा दो प्लेट्स के बीच में उतना ही ज़्यादा हमारा कैपेसिटेंस निकलेगा। ये डायरेक्टली आपको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि एरिया और विड्थ के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।